छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र हैं 18 पुराण हैं, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रवत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि च पृथक पृथक। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट किया 18 पुराण हैं और 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उनके ब्राह्मण हैं, उनके उपनिषद हैं, उनके उपपुराण हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन फाइनल यही है भट्ट जी, 19 तारीख को होली होना है। ठीक है जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पता है, एक कन्फ्यूज़न जो है खास करके हिंदुओं में वो हो ही जाता है फेस्टिवल को लेके, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो। अभी देख लीजिए होली का जो माहौल है, तो लोग कह रहे हैं ऐसा कि अगर आज होलिका दहन हम मनाएंगे तब होली कब मनाएंगे, कल या परसों। ये जो कन्फ्यूज़न है, हमारे दर्शकों ने हमसे कहा कि आप भैया मतलब कहीं जाइए और पता लगाइए कि ये कन्फ्यूज़न क्यों है। तो हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित कह सकते हैं आप, और ब्राह्मण हैं, बेगूसराय के हैं, एक गांव के हैं, हमारे साथ हैं पंडित प्रजापति जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हम न्यूज़ हॉल्ट पर, और हमसे बात करने के लिए भी। नमस्कार। न्यूज़ हॉल्ट के तमाम दर्शकों को जय जय सीताराम। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भट्ट जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली का होला मने होता है अन्न, नया अन्न का। आप कभी देखते होंगे कि लोग जब होलिका दहन होता है तो लोग क्या करते हैं कि जो नया नया जो गेहूं की बाली होती है उसको पका पका कर लोग खाते हैं। अच्छा। होला मने अन्न होता है जी। और उस अन्न को हम अग्नि में क्या करते हैं, वो आहुति दे करके उसके बाद कोई काम करते हैं। और अपने खास करके बिहार की परंपरा ये रही है कि लोग चना का झाड़ी उखाड़ उखाड़ करके ना पका पका कर उसका लोग खाते थे। कहीं कहीं उसको बबड़ा बोलते थे, कभी चना चना का दाना बोलते हैं। और इसी प्रकार में हमारी समस्या कुछ नहीं है ना आपकी समस्या ही। पंचांगकार जितने भी शास्त्रकार हैं, वो शास्त्रकार ने स्पष्ट कहा कि फाल्गुन महीने में होली होती है। तो तिथि नक्षत्र मुहूर्त योग करण 5 अंगों से यह क्या पंचांग निर्माण किया जाता है। पंचांग निर्माण में जब आते हैं तो व्रत 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो शास्त्रकार जितना शास्त्र में जाएंगे, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, जितना शास्त्र उल्टाएंगे उतना उतना तरह तरह का जो है सो हर एक मुनियों ऋषियों का अलग अलग सिद्धांत है। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है, जो हम लोग आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आप मेरा भी सौभाग्य है जो आप ऐसे बाइट लेने की जो इतनी कृपा की। हमारा भी कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है और ये हम तमाम दर्शकों का कृपा है। तो खास करके पप्पू जी हमारे जो योग के हैं सो अत्यंत सामीप्य लोग हैं, सहृदय लोग हैं। और सब धर्मराज जी बैठे हुए हैं, पंडित जी सब बैठे हैं, और आप भी एक सहृदय हो गए। आज का जो होलिका दहन है, आज गुरुवार है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है सो रात्रि के 12:39 तक है। तो होलिका दहन होता है, भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है। 2 शब्द है, एक भद्रा एक भदवा। जी। तो भदवा में क्या करते हैं लोग, भी सर दर्शक आपको हाँ, देख रहे हैं। बिल्कुल। भदवा में जो होता है वो लोग क्या करते हैं, बांस काटना, खर का घर बनाना, ये सब वर्जित, खटिया घोरना, ये सब वर्जित है। लेकिन अब क्या है, पंडित जी से लोग पूछता है, पंडित जी छत बना रहे हैं तो भदवा में छौर बेसरिया का बंधन करें या ना करें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परिहार किया गया है। शास्त्रकार कहते हैं कि खटिया, बांस और फूस का घर बनाने में भदवा का विचार करना चाहिए। और यहाँ रक्षाबंधन और होलिका में भद्रा का विचार किया जाता है। तो आज जो है 1 बजे के बाद जो है सो होलिका दाह किया जाएगा। और होलिका दाह जब हो जाएगा, जब होलिका प्रहलाद को जब वह स्वयं उसकी बुआ गोद में बैठा करके जब वह जला रही थी, क्योंकि वह भगवान का संकीर्तन कर रहा था, श्रीमन नारायण का भगवान का गुणानुवाद कर रहा था, तो उसको मारने के लिए वह क्या कि एक उसको चादर दिया हुआ था जिसको ओढ़ करके वो होलिका सो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई और चारों बगल से होलिका में आग लगा दिया गया। तो
तो उसी कारण से भगवान की ऐसी हवा चली, हवा चलने के क्रम में होलिका का जो चादर था वो भगवान का ढक गया, प्रहलाद जी ढक गए और होलिका का चेहरे पर से चादर हट गया, तो होलिका जल के राख हो गई। शास्त्रकार कहता है कि होलिका जब जले तो किस प्रकार की हवा चल रही है उसका भी विचार किया गया है। पूरब का विचार है, पश्चिम का विचार है, उत्तर का विचार है, दक्षिण का विचार है, सबका विचार है, उस वायु का विचार है। वायु से हम लोग अनुभव करते हैं कि पूरब का वायु अगर चला है, पूरब का ताप जा रहा है, पूरब की हवा चल रही तो धुआं पूरब जा रहा है, उससे हमारे प्रजा को क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। दक्षिण जा रहा तो उसका क्या लाभ हानि होगा, पश्चिम जा रहा तो उसका क्या लाभ हानि होगा, उत्तर जा रहा है तो उसका क्या लाभ हानि होगा, इस शास्त्रकार बताता है। आज की समस्या है जो आपके कहने के अनुसार हुआ कि 2-2 दिन का व्रत हो जाता है जी। तो आज हमारे यहाँ समस्या कुछ नहीं है। लोगों के मन में भ्रांति हो गई है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है तो उसी दिन हम करेंगे, होली पूर्णिमा के सुबह होता है तो उसी दिन होली हम करेंगे। तो ये सिंपल सा बात है। 1:22 के बाद जो है सो होली का दाह किया जाएगा, तो 12 बजे तक हम मान लेते हैं। तो आज जो है व्रताय पूर्णिमा है और कल जो है सो पूर्णिमा व्रत है। व्रताय पूर्णिमा है, जो व्रत इत्यादि करते हैं वो आज पूर्णिमा का नहाए खाए जिस प्रकार करते हैं, शरीर को शुद्ध करेंगे, अपना बढ़िया से बाल उल धो कर करेंगे। कल पूर्णिमा उदय व्यापनी व्रत करना चाहिए। तो कल जो है शुक्रवार को प्रातः काल से लेकर के दिन के 1:02 तक जो है सो पूर्णिमा का मान है। इस पूर्णिमा मान में आज रात में 1 बजे के बाद होली का दाह होगा और वह पूर्णिमा तक आग जलता रहता है और सुबह में उसी होलिका का धूल से हम लोग धूल उड़ाते हैं और उसी होलिका दाह में होली हम मनाते हैं। तो 19 तारीख को जो है सो होली सब जगह मनाया जाता है। अच्छा, परंपरा क्या है? जो है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम पंचक्रोशे विनश्यति, अपंचक्रोशे कृतं पापम वाराणस्याम विनश्यति, वाराणस्याम कृतं पापम वज्रलेपन भविष्यति। तो काशी जो है, काशी की जो तिथि मान करते हैं, तो काशी जो निवास करते हैं त्रिकंटक विराजते महाश्मशाने गौरी सामिप्य। तो काशी विश्वनाथ की जो नगरी है ना, इस धरती से ऊंची बसी हुई है। तो वहाँ पर 1 दिन पूर्व की होली की जाती है, क्योंकि वहाँ महाश्मशान है। 24 घंटा जो है सो वहाँ मणिकर्णिका में लाश जलता रहता है। लोग पूछते हैं कि लाश जलता है वहाँ क्या फल है? तो कहते हैं मंगलम मरणम जत्र सफलम जत्र जीवनम। जहाँ मरण कैसा होना चाहिए? जहाँ मेरा जीवन सफल हो जाए। तो काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। अतः काशी की होली 1 दिन पूर्व होती है, उसके बाद हम लोगों की होली सब दिन मनाई गई है। यही हमारा परंपरा है। इसमें अगर किन्हीं को भ्रांति हो रही है, पंचांग को छोड़ दे, एक ठाकुर प्रसाद का पंचांग जो है उसको ठाकुर प्रसाद पंचांग में लोग व्यतिक्रम हो जाते हैं, उससे लोगों का मन में भ्रांति आ जाता है। शास्त्र एक ही है, लेकिन तरह तरह के पंडित जो अपने यजमान को खुश करने की चेष्टा से उनकी अनुकूल बात करके अपनी वह वाक सिद्धि करने का विचार प्रकट करते हैं। मामला सब घूम फिर के यहीं फंस रहा है। तो सर एक चीज़ हम कहेंगे, अभी फिर आपको फाइनल कर दीजिए कि कल मनाएंगे कि परसों? बिल्कुल सर, इसमें शास्त्र सुन के सर मुझे लगा कि लोगों को जानना चाहिए। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रवत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि च पृथक पृथक। देवी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 3 अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट किया 18 पुराण हैं और 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उनके ब्राह्मण हैं, उनके उपनिषद हैं, उनके उपपुराण हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन फाइनल यही है भट्ट जी, 19 तारीख को होली होना है और आग किसी के ऊपर आप नहीं डाल सकते ना। 1 बजे रात में जब होलिका हम जला रहे हैं तो आपको 4 घंटा में होलिका जल नहीं जाएगी। उसका इंतज़ार करते हैं, उस धूल का हम टीका लगाते हैं।
आप हवन कराते होंगे पंडित जी से, वहाँ भी क्या देखते हैं, जब हवन पूर्णाहुति हो जाती है तो जब वो भस्म हो जाता है, वह भस्म को हम तिलक लगाते, ना कि आग का तिलक लगाते हैं। अगर किसी के ऊपर हम होली का जला हुआ आग फेंक देंगे तो पक जाएगा, वो भी समस्या आ जाएगी, भाई आग नहीं फेंकना चाहिए। जो लोग ये चाहेंगे कि जैसे आज हम ही रात में होलिका दहन करेंगे, ठीक है, युवा है, माहौल होता है एक होली का है, अब कल लोग कह रहे हैं कि भाई रात में होलिका दहन कर ही लिए तो आज होली भी खेल ही लो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, होली खेल लो वो अलग बात नहीं है, हमारी शास्त्र की जो मर्यादा है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। आप एक देहात में कविता है, कहावत भी है, एक मुहावरा करते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया है, तो जब स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र कहता है, अगर मेरा शास्त्र कमज़ोर होता तो हमारा शास्त्र आने वाले पूर्व समय से कह देता है कि भाई ग्रहण लग गया है, इस दिन पहले विदित हो जाता है, शास्त्र कह देता है। लेकिन ऐसा शास्त्र उस समय ग्रहण को हम मान लेते हैं, अभी होलिका मानने में क्या विचार है, कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे विश्व संगठन हो, या विश्व का जितने भी पंडितालय ग्रुप हो, हम लोगों का पंडितालय ग्रुप है जिसके हमारे अध्यक्ष महारथपुर निवासी पंडित कृष्ण मोहन झा जी हैं। उन लोगों को मैं अभी जितेंद्र मांझी का मसला आया था तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसमें। क्या बात। और हम भी अभी सब जितने भी बेगूसराय जिला के जितने ब्राह्मण हैं, हम लोग सब विचार कर रहे हैं कि अभी कश्मीरी लाइव का जो फिल्म आ रहा है, हम सब एक दिन सब लोग विचार करके एक गण में एक वेश में धोती कुर्ता पहन करके हम सब लोग जाएंगे, जितनी कुर्सी होगी हम आपसे सहायता लेकर, उनसे सहायता लेकर के, सबसे सहायता लेकर के उस हॉल में चलेंगे, देखेंगे, इसीलिए क्योंकि उसको प्रमोट करना। और मेरा होलिका जो है हमको शास्त्र का मानना चाहिए, और शास्त्र का जो माना है वही आगे बढ़ा है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, शास्त्र तो उल्टाने का चीज़ है। एक जानते हैं भट्ट जी, बांट दिया उस धरती को, फिर चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रख दिए तो बहती धाराओं का क्या होगा। हम तो हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदोः पतितो भवेत्। हम तो हिंदू हैं, और हिंदू कहाँ से आई है, तो श्रुति से आई है, वेद के ऋग्वेद के मंत्र से आया है। और इस जब हम श्रुति को नहीं माने, वेद को नहीं माने, अतीत को नहीं मानेंगे तो फिर मेरा जीवन जो है सो व्यतीत बढ़िया से नहीं होगा। शास्त्रकार हो या मेरा सनातन हो, पेड़ पौधे हो, सबका जड़ पतला होता है, सींच सींच करके लोग तना मोटा करते हैं, जड़ मोटा करते हैं। कश्मीरी फाइल्स के बारे में है, जहाँ चरक, जहाँ कश्यप, जहाँ पंचतंत्र ऐसी प्रेम कथा, पंचतंत्र ऐसी कथा लिखी गई है, ऐसे शरीर का हमारा अंग है कश्मीर, उस पर जो कुठाराघात प्रयास किया गया, उस पर सब लोगों को देखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए कि हमारे आस पास पड़ोस जितने भी लोग हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, किसी से वैर, किसी से जो है सो दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और फिर आज होली का माहौल है, कहते हैं ना, होली में सब सारे शिकवे गिले भूल जाते हैं और लोग अपनापन कर लेता है। चलिए जाते जाते हम सर आपसे बस आपका एक अच्छा सा पूरा परिचय जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं और बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो पहली बार आपको देख रहे होंगे, तो उनको सर अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर मेरा मूल घर जो हुआ शामहो है, अच्छा। और शामहो में अकबरपुर बराड़ी में बिजुलिया घर है मेरा। मैं 3 भाई हूँ, बीच वाला मेरा जिसको मंझला बोलते हो, मैं मंझला भाई, बीच वाला भाई हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री रामनंदन झा पोस्ट थे, गत वर्ष रिटायर्ड हुए हैं। मैं 3 भाई में मैं बीच वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक जो हुई सो कल्याण सिंह उच्च विद्यालय शामहो से हुई। उसके बाद मैंने दिल्ली में जो है सो इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद मैं वहाँ से जाकर के BHU में वेद विभाग में 2011 तक मैंने वहाँ पर PG किया, MA किया, और 13 से 14 साल में मैंने वहाँ पर जाकर के सन 13-14 में मैं B.Ed किया, और B.Ed करने के बाद मैं हरजीत सिंह कौर कॉलेज से मैंने 15-16 में M.Ed किया, और अभी मैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं वेद विभाग में PhD कर रहा हूँ। क्या बात है सर, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना ज़्यादा वक्त दिया। नहीं, ठीक है, ये तो धर्म और आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल है सर, रियली। वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये मेरा धर्म का मूल है। जब तक हम शास्त्र का अनुभव नहीं करेंगे, हम अभी भी सर जो है ना,
हम आते हैं कहीं से पूजा पाठ करा करके, तो हमारे यहाँ धर्मराज जी, पप्पू जी तो हमारे घर के लोग हैं, ये सब है, हम किताब खोल के बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ अनुभव करते रहते हैं। हुमा कहाँ हूँ सब अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। मेरे मन में ये भाव रहता है कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए ना, हमको जितना ज्ञान हो मैं उनको खूब पर्दाफाश कर करके, कुछ हो उसको हम नहीं छुपाए नहीं, जो आता है किसी को हम डार्क में डाल करके जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं जीना चाहते हैं कि हर हवा तूफान का झोंका नहीं होता, हर हवा तूफान का झोंका नहीं होता, हर आदमी इंसान नहीं होता, पत्थर तो हर मोड़ पे मिलते हैं लेकिन सब भगवान नहीं होता।